एक गांव में भोलू नाम का लड़का रहता था। अपने नाम के तरह वह भोला था, नहीं तो वह चालाकी करता था और नहीं उसको किसी की चालाकी समझ पाता था। हर एक काम को वह बहुत साधारण तरीके से करता था। प्रिय भक्तगण, आप इस पवित्र कथा को सुन रहे हैं तो पूरा सुने, क्योंकि मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। आप शिव भक्त है तो भोलेनाथ को अनादर ना करे। इस कथा को आगे बढ़ाए इसके पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। भोलू भगवान शिव को मानने वाला था। वह जंगल में लकड़ियाँ काटकर गुजर बसर किया करता था, लेकिन वह गरीब बहुत था और वह झोपड़ी में अकेला ही रहता था। वह सप्ताह में एक बार शिव मंदिर जाया करता था। एक दिन उसने देखा कि भगवान शिव की मूर्ति के सामने बहुत दीपक और अगरबत्ती जल रहे हैं, जिसके कारण हर तरफ धुआं धुआं हो गया था। उसे देख भक्त भोलू सोचने लगा कि भगवान को यह आदत नहीं है कि प्रभु आपकी आंखें जल रही होंगी, सांस व घुट रही होगी। आप ऐसा करो प्रभु, आज आप मेरा घर चलो। आज लकड़ी बेचकर अगर प्राप्त धन मिल गया तो उससे हम दोनों का खाने का प्रबंध हो जाएगा। उसके भोलेपन और साफ हृदय को देखकर प्रभु उसके सामने साक्षात प्रकट हो गए और बोले, ठीक है, तुम जाकर भोजन बनाओ, जब बन जाए मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। इसके बाद भोलू खुशी खुशी घर गया, भोजन की तैयारी करने लगा। जैसे ही भोजन की तैयारी हो गई, उसी वक्त वो मंदिर की तरफ भगवान शिव को बुलाने के लिए चल पड़ा। थोड़ी दूर ही गया था कि उसी रास्ते में एक बालक मिला। वह बोला, मुझे बहुत भूख लगी है। फिर क्या भोलू भक्त को उस पे दया आ गई और वो उसे अपने साथ घर ले गया और बड़े प्रेम से उसने बालक को भोजन करवाया। भोजन करवाने के बाद वो फिर से मंदिर की तरफ चला। रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिल गई और बोली, मैं बहुत दिन से भूखी हूँ, अगर कुछ खाने को मिल जाता तो तुम्हारा भला हो जाएगा। वो फिर उसे अपने साथ घर ले गया और बुढ़िया को भोजन खिलाया और आशीर्वाद प्राप्त किया। अब भोलू का घर का राशन खत्म हो गया तो वह लाला की दुकान पर राशन लेने गया। जैसे ही उसने अपनी सारी बात लाला को बताया तो वह उस पर हंसने लगा कि भगवान शिव कैसे तुम्हारे घर खाना खाने आते हैं। भोलू भक्त का बहुत मजाक उड़ाने के बाद उसने कुछ काम दिया और उसके बदले राशन भोलू को दे दिया। राशन लेने के बाद घर में खाने की तैयारी करने लगा। जैसे ही तैयारी होगी वो फिर मंदिर तरफ चल पड़ा। रास्ते में फिर एक बूढ़ा आदमी भूखा प्यासा बैठा था। फिर वह तीसरी बार उसको वो घर ले गया और उसको बहुत प्रेम से भोजन खिलाया। कुछ राशन शेष बचा था। वो फिर चला भगवान शिव को बुलाने और आखिर मंदिर पहुंचा और भगवान शिव को न्योता दिया और बोला कि भगवान शिव चलो, घर में खाना तैयार है, चलो मेरे साथ प्रभु। उससे देख प्रभु बोले कि भोलू, मैं तो भोजन 3 बार खा चुका हूँ। पूर्ण विराम। भोलू भक्त बोला कि हे शिव भगवान, आपको तो मैंने खाना खिलाया नहीं, मैं तो मंदिर अब आया हूँ। भगवान बोले कि जो एक बच्चा, बूढ़ी माता और वह बूढ़े व्यक्ति को जो तुमने खाना खिलाया, वो असल में मुझे ही तो खिलाया है और अब मेरा पेट भर गया। भगवान शिव ने उसे बहुत समझाया, पर लेकिन वह भोलू भक्त समझ नहीं पाया। भगवान उसका दिल रखने के लिए उसके साथ चल पड़े। घर पहुंचने के बाद भगवान शिव बोले, चलो मैं एक शर्त पर खाना खाऊंगा। भोलू भक्त बोले प्रभु, कौन सी शर्त? तुम्हें व मेरा साथ खाना पड़ेगा। तो फिर भोला भक्त और प्रभु एक ही थाली में खाने लगे। जैसे ही प्रभु खाना खा कर गए, वैसे ही भोलू के दिन बदल गए। वह धन धान्य से भरपूर हो गया, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं रही। शिव प्रभु की असीम कृपा बरसने लगी। ये सब देख वह लाला जो उस पर हंस रहा था, वह ये सब देख हैरान हो गया और लाला मंदिर जाकर भगवान शिव को न्योता देने लगा कि प्रभु मेरे घर आयो और खाना खा लो। प्रभु उसे बोले कि तुम घर जाकर प्रबंध करो और जब बन जाए मुझे बुला लेना। लाला हंसता हंसता घर गया और अपने नौकरों से बोला कि मंडप की तैयारी करो और 56 प्रकार के बढ़िया भोजन बनाओ। और लाला के मन में थोड़ा सा अभिमान आ गया था, मैंने तो भोलू से अच्छे पकवान बनाए,
भगवान शिव मुझ पर ज्यादा पसंद हो जाएंगे। यह मन में सोच के घर से भगवान को बुलाने के लिए चला ही था कि रास्ते में वही बच्चा, बूढ़ी औरत और बूढ़ा आदमी मिले। उन सभी ने लाला को खाना मांगा और बोले कि हम भूखे हैं। लाला ने अभिमान के चक्र में सबको ठुकरा दिया और आखिर मंदिर जा पहुंचा। भगवान शिव को बोलने लगा कि प्रभु चलो, खाना तैयार है। प्रभु उसे तब बोले कि पहले तुमने हमारा 3 बार तिरस्कार किया और अब खाने के लिए पूछ रहे हो। वह बच्चा, बूढ़ी औरत और बूढ़ा आदमी में ही तो था जिसे तुमने दूर कर दिया था। फिर क्या? वह लाला निराश हो गया और भगवान शिव मूर्ति में फिर समा गए। प्रिय भक्त गणों, इस कथा से ये पता चलता है कि कभी अभिमान होकर किसी को ठुकराना नहीं चाहिए। जैसे कि रहीमन जी वह कह गए कि रहीमन इस संसार में कब मिल जाए, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। उद्धरण चिन्ह . और जीवन में सरलता से ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है, जैसे शिव भक्त भोला भक्त की तरह। तो इसलिए हम सबको सरलता और साधारण जीवन व्यक्त करना चाहिए और प्रभु का सिमरन करना चाहिए। वैसे जो व्यक्ति गुण अथवा अच्छे विचारों वाला होता है, ज्यादातर भगवान उससे ही प्राप्त होते हैं। प्रिय भक्त गणों, कथा अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।